निकाल लो। यहोशू की पुस्तक 7 अध्याय, आज का वचन इस टॉपिक पर है कि यहाँ पर यहोशू नाम का प्रभु का जो दास था, प्रभु ने उससे वादा करा था। सभी लोग ध्यान से सुनना, यहोशू नाम का कोई एक प्रभु का दास था, मूसा के बाद आया था। वो मूसा का वो दास, मतलब कि वो मूसा का दास था। और फिर उसने यहोवा ने यहोशू से वादा करा, यहोशू से कि जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग रहूँगा। आमीन। यहोशू से वादा करा कि जैसे मैं तेरे संग रहा वैसे, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे तेरे संग रहूँगा। और मूसा ही था जो पहला नबी जिसके साथ प्रभु ने आमने सामने बात करी थी। मतलब यहोशू आत्मिक था, पूरा आत्मिक था। आमीन। प्रभु की अगुवाई में चलता था। हालेलुया। यहाँ पर क्या हुआ था? 7 अध्याय में कोई निकालिए, यहोशू की पुस्तक 7 अध्याय की 2 आयतें पढ़े। तेज बात है। यहोशू ने यरीहो से ए नामक नगर के पास, जो बेतलेहम से लगा हुआ बेतेल के पूर्व की ओर है, कुछ पुरुषों को यह कहकर भेजा, जाकर देश का भेद ले आओ। और उन पुरुषों ने जाकर का भेद लिया। कौन सा है यहाँ पर देश का नाम क्या है जहाँ पर भेजा था? किसने भेजा? आंटी बताओ, किसने भेजा? किसने भेजा और कहाँ से भेजा? पढ़ो दो ऐसे तो ये सिस्टर आप पढ़िए तेज बात। यहोशू ने यरीहो से ए नामक नगर के पास, जो बेतलेहम से लगा हुआ बेतेल के पूरब की ओर है, कुछ पुरुषों को। आप बताइए यहाँ पर किसने यरीहो से भेजा था? लेवियों को किसने भेजा था? आप बताइए, नहीं पता चला? यहाँ पर पढ़ते तो आवाज़ से यहोशू की पुस्तक 7 अध्याय है। यहाँ पर लिखा हुआ, यहोशू ने यरीहो से ए नामक नगर में, कौन से नगर में? ए नाम उसका ए है, उस नगर का नाम ए नामक नगर के पास, जो बेतावेन से लगा हुआ बेतेल के पूर्व की ओर है। पूर्व की ओर है बेतावेन से लगा हुआ पूर्व की ओर है। यहाँ पर लिखा है उसके आगे, कुछ पुरुषों को यह कहकर भेजा, जाकर देश का भेद ले आओ। और उन पुरुषों ने जाकर ए का भेद लिया। आमीन। अब बताओ किसने लिया था? अब बताओ किसने भेजा था यरीहो से? आप बताओ। नहीं, किस शख्स ने भेजा था यरीहो से बेटियों को? किस शख्स ने भेजा था? यहोशू ने भेजा था। हालेलुया। आपको यहाँ पे कहानी, इसमें इसकी कहानी बताता हूँ क्या है। यहाँ पे यहोशू नाम का एक, थोड़ा पहले पीछे से बताता हूँ, मूसा नाम का प्रभु का दास था। मूसा नाम को किसने सुना है? मूसा किसने सुना है? मूसा नाम को, हाँ, मूसा नाम का एक प्रभु का दास था, एक प्रभु का नबी था। और बाइबल बताती है उसके जैसा कोई भी दास, कोई भी प्रभु का इतना बड़ा नबी खड़ा नहीं हुआ उसके जैसा। मतलब वो उसने खाली वही है जिसने प्रभु यहोवा से आमने सामने बात करी है, अग्नि के अंदर, आग के अंदर। समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? किसके अंदर? आग के अंदर। पढ़ा है ना आपने? यहाँ पर उसका जो दास था, उसके बहुत से 2-4 दास थे, लेकिन उनमें से एक यहोशू जो था, प्रभु ने उसको आत्मा से भरा था। आमीन। 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 इस्राएलियों ने, जब वो इस्राएली को छुड़ाकर आ रहा था
मूसा, उस वक्त इस्राएली बुड़बुड़ा रहे थे, उसके साथ मूसा ने भी गलती कर दी थी इस्राएलियों की वजह से। और खाली यहोशू था जो इस्राएल को देख पाया, कनान देश को देख पाया। कनान देश इस्राएल को दिया गया था। किसको दिया गया था कनान देश? इस्राएल को। कौन देख पाया था? उस पीढ़ी में से मूसा भी नहीं देख पाया था कनान देश को, लेकिन प्रभु ने उसको उसकी झलक दिखाई थी पहाड़ की चोटी पर से। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है, जब मूसा की मृत्यु हो गई उसके बाद यहोशू आया और यहोशू ने वहाँ तक कनान यरदन नदी के पार ले जाने के लिए यहोशू को प्रभु ने चुना और यहोशू से बोला कि मेरा दास मूसा मर गया है, जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे तेरे संग रहूँगा। अब ये इस्राएली सेना को लेके जा और यरदन के पार ले जा। हालेलुया। किसको बोला? हाँ, किसको बोला कि मेरी यरदन के पार लेके जा, मेरा दास मूसा मर गया है? ध्यान नहीं आपका? यहोशू याद कर लो इस नाम का। किसको भेजा था? यहोशू को आज्ञा दी थी कि तू यरदन के पार लेके जा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर उसके बाद लिखा है यहोशू ने यरीहो से, जब यरदन पार कर चुके थे, उसके बाद जब यरीहो देश में आ चुके थे, उधर क्या हुआ? यहोशू ने यरीहो से ए नामक नगर के पास जो बेतावेन से लगा हुआ बेतेल के पूर्व की ओर है। किसके पूर्व की ओर है? बेतेल के पूर्व की ओर है। कुछ पुरुषों को भेजा। कितने पुरुषों को भेजा? कुछ पुरुषों को भेजा कि जाकर देश का भेद ले आओ, और उन पुरुषों ने जाकर ए का भेद लिया। कौन से देश का नाम था? एक बात बताओ मेरे को पहले, देश का नाम क्या था जिस देश में उनको भेजा था यहोशू ने यरीहो से? हाँ, यरीहो। क्या नाम था? ए। यहाँ पर एक आगे पढ़िए 3 आयत से। और उन्होंने यहोशू के पास लौटकर कहा, सब लोग वहां ना जाएं, कोई 2-3 हजार पुरुष जाकर ए को जीत सकते हैं। यहाँ पर जिन भेदियों को भेजा था, क्या करा उन्होंने? वो यहोशू आखिरी जन था। यहोशू ने जो बोला था, उन भेदियों को खाली वही करना था, खाली उधर का भेद लेकर आना था और उधर की जानकारी देनी थी। अब वो आकर कहने लग गए कि वहाँ इतने लोगों को मत भेजो, 3000 पुरुष जाके उस देश को जीत लेंगे। क्या करा उसने उधर? उस भेद किसने बोला था यहोशू से? आप बताइए, किसने बोला था यहोशू से कि 3000 पुरुषों को भेज दो, पूरे देश जाकर भी 3000 लोग भी जीत लेंगे वहाँ में जाके? नहीं पता? नहीं, अभी मैंने बताया ना, वेदियों ने बोला था। बोलो, क्या बोला? किसने? वेदियों ने। बोलो, वेदियों ने। किसने बोला था? सही बताओ बोलो। हाँ, वेदियों ने। देखो, एक्टिव रहो। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, अब ध्यान से सुनना, मैं किसी को भी पूछ लूँगा, फिर मत बताना मैंने नहीं सुना। उसके बाद लिखा है 3 आयत से, और उन्होंने यहोशू के पास लौटकर कहा, सब लोग वहाँ ना जाएं, कोई 2-3 हजार पुरुष जाकर ए को जीत सकते हैं। सब लोगों को वहाँ जाने का कष्ट ना दे, क्योंकि वे लोग थोड़े ही हैं। इसीलिए कोई 3000 वहाँ गए। उसके बाद क्या हुआ? 3000 पुरुष उस ए नगर में गए। उसके बाद लिखा है 3000 पुरुष वहाँ गए, परंतु ए के रहने वालों के सामने से भाग आए। जब यहोशू इस्राएल को लेके चल रहा था, प्रभु ने जब यहोशू के हाथ में दे दिया था इस्राएल को, तो उसके बाद क्या हुआ था? वो जीत रहे थे देश में जहाँ जहाँ वो गए। इससे पहले जो यरीहो देश था, वो बड़ा देश था, वो भी बड़ा देश था, और वहाँ पे उन्होंने उसको जीत लिया।
लेकिन यहाँ पर ये ए को क्यों नहीं जीत पाए? क्या हुआ? ए के लोगों ने उन्हें भगा दिया। कैसे? भेदियों ने क्या गलती करी? वो जो यहोशू आत्मिक जन था, जो प्रभु की अगुवाई के अनुसार उसको करना था, वो नहीं कर पाया। क्यों? उन्होंने मन मर्जी चलाई, मर्जी से बोला, अपनी मर्जी से बोला कि वहाँ पर इतने नहीं, इतने भेज दो, काम चल जाएगा। हालेलुया। उसके बाद लिखा है, तब ए के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले और अपने फाटक से शबारीम तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघल कर जल सा हो गया, जल सा बन गया। हालेलुया। कितने लोग मार डाले थे? कितने लोग मार डाले थे? कितने? किसने? 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 किसने मारे थे और किसके पुरुषों को मारे थे? किसके पुरुष मारे गए थे? हाँ, इजराइल के। इजराइली 3000 मारे गए थे। और किसके हाथों मारे गए थे? नहीं, जहाँ उनको वो चढ़ाई करने के लिए गए थे, वहाँ ए नगर में गए, वहाँ पर मारे गए। क्यों? उसके आगे बढ़ते हैं। देखो, ये वचन बताता है वेदियों ने क्या गलती करी। वहाँ पर उन्होंने ये नहीं बोला कि वहाँ पर ये है, ऐसा ऐसा है, हमने ये सब कुछ देखा। उन्होंने यहाँ पर ये नहीं लिखा कि जैसा उन्होंने वहाँ देखा वैसा हालचाल कह सुनाया और उसके बाद बोला कि 3000 पुरुषों को भेज दे। ये नहीं लिखा है। जब यहाँ पे लिखा है, उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया 3000 लोगों को भेज दो। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपसे बोलता हूँ, एक मेरे को बात बताओ, अगर कोई कहीं पे काम करता है, ठीक है, और वहाँ पर जो मान लो कोई चपरासी की नौकरी करता है और उससे बोला कि जब गाड़ी आए तभी गेट खोलना है, वरना गेट नहीं खोलना। लेकिन क्या करा उसने? आलस, गेट खुला छोड़ दिया और चोर आए, डकैती करके चले गए, फिर हाथ पे हाथ रख के बैठ गए। ये क्या हो गया? आज तक तो कभी डकैती हुई नहीं। क्या हुआ? उधर उसने अपनी मनमर्जी चलाई। लेकिन क्या बोला गया था चपरासी से? हाँ, जब गाड़ी आए तभी खोलना। क्या करा उसने? मनमर्जी चलाई। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर वो वेदियों की बातों में आ गया यहोशू, उसने भी उनकी बातों को सुनकर गलती कर दी। वो आत्मिक जन था, लेकिन क्या हो गया? वो लोग जो थे मनमर्जी चलाने वाले थे और इसी वजह से वो उनकी बातों में आ गया। इस वजह से वो परमेश्वर की अगुवाई नहीं ले सका, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर नहीं लिखा कि उसने अगुवाई ली परमेश्वर की और उसके बाद 3000 भेजे। उसने ऐसे ही भेज दिए, उन्होंने बोला तो ऐसे ही भेज दिए। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर समझो कि कोई, हालेलुया, जब कहीं पे कहीं मानो कि किसी कई चर्च में कोई जाता है, उससे बोला गया कि दिन में तुम्हें 4 बार प्रार्थना करनी है। हालेलुया। बोला उससे कि दिन में 4 बार प्रार्थना करनी है। उसने सोचा मैं दिन का मैं क्या करूँगा, मैं टाइम बढ़ा दूंगा, प्रार्थना का टाइम बढ़ा दूंगा और 2 घंटे 2 बार करूँगा दिन में। हालेलुया। उससे बोला गया, उससे प्रभु के दास ने बोला कि दिन में 4 घंटे प्रार्थना हो, 4 बार प्रार्थना करनी। कितनी बार? 4 बार। क्यों बोला उससे? क्योंकि परमेश्वर ने उसको अगुवाई करी थी। हालेलुया। 4 बार प्रार्थना करनी है, भले ही वो 1 घंटा करता, भले ही वो 1 घंटा करता। हालेलुया। लेकिन उसने क्या गलती करी कि उसने जो प्रभु के दास ने बोला उसने नहीं माना, मर्जी चलाई। शौक होता है वैसे,
कुछ लोगों को, क्योंकि जैसे वहाँ पर भेदियों ने जैसे मर्जी चलाई, अब वहाँ पर जिसको 4 बार बोला गया प्रार्थना करने के लिए, हालेलुया, वहाँ पर क्या बोला गया था? 4 बार प्रार्थना करनी है। वो नहीं बोला उधर जिसको कि इस व्यक्ति को कि आधा घंटा करनी है कि कितनी देर करनी है, बोला बस 4 बार प्रार्थना करनी है दिन में। हालेलुया। कितनी बार? उसने गलती कर दी कि 2 बार प्रार्थना करी और सोचा मैं टाइम बढ़ा दूंगा, आधा घंटा बढ़ा दूंगा, 2 घंटा बढ़ा दूंगा, लेकिन क्या करा? उसने बात को नहीं माना पूरी तरीके से। क्या हुआ फिर उसके बाद? जो प्रॉब्लम थी उसके घर की और बढ़ गई। क्यों? हालेलुया। क्यों बढ़ गई? सवाल का जवाब दो, क्यों बढ़ गई उसके घर में प्रॉब्लम की? उसने इसके बारे में बात चल रही है। हालेलुया। यहाँ पर यहोशू कौन था? क्या है यहाँ पर कि प्रभु इसने यहाँ पर आदर नहीं करा बात का। यहोशू प्रभु का दास था, उसने क्या बोला कि भेद लेकर आओ कि वहाँ पर है क्या बोलकर भेजा था। ये नहीं बोला कि तुम देखकर आना कि कितने पुरुष वहाँ पे जाने चाहिए, ये नहीं बोला कि वहाँ पर भेद लेकर आओ, वहाँ पे क्या भेद छुपा हुआ है वो लेकर आओ। लोग कितने भेजने चाहिए कितने नहीं भेजने चाहिए, इस चीज़ का भेद नहीं बोला था, खाली बोला था भेज लेकर आओ कि उस देश के अंदर क्या चीज़ है, कितने लोग रहते हैं कितने लोग नहीं रहते उनके देश में। क्या कर दिया उन्होंने? यहोशू से बोला, अपनी मर्जी चलाई कि नहीं मेहनत मत करे, ज़्यादा कष्ट ना ले, कष्ट मत ले। बहुत लोग बोलते हैं, अगर किसी प्रभु के दास ने बोल दिया कि इतनी देर प्रार्थना करनी है उतनी देर प्रार्थना करनी है, लेकिन अगर कोई बोलता है कष्ट मत ले, हालेलुया, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? 2 बार के लिए बोला, 1 बार के लिए कर ले, प्रार्थना तो कर ली है, हालेलुया, दिन में कर ले, रात में कर ले, एक समय देख ले, लेकिन तू मेरे साथ खेलने आ जा। किस लिए? क्या करने आ जा मेरे साथ? खेलने। हालेलुया। मेरे साथ बात करने आ जा। मैं बोर हो रहा हूँ बात करने में, बोर बैठा हूँ। हालेलुया। फिर प्रभु ऐसा दिन आएगा, फिर उस व्यक्ति को प्रभु बोर कर देगा, उस व्यक्ति को बोल कर देगा जिसने प्रभु की बात का आदर नहीं करा, जितनी देर की प्रार्थना करने के लिए बोला वो व्यक्ति फिर बोल बैठा रहेगा, जिस पर काम धंधा नहीं होगा। हालेलुया। पैसों के हाथ पे हाथ रख के बैठा रहेगा, बोल बैठा रहेगा वो, फिर वो बोलेगा कोई मेरे से जॉब की बात करने के लिए आ जाओ। पहले उसने प्रभु से बात क्यों नहीं करी? प्रभु के दास की बात मानकर। हालेलुया। प्रभु से उसको बात करनी थी जब प्रभु के दास ने बोला था उसको। क्या मतलब है यहाँ पर कहने का? कहने का मतलब यहाँ पर ये है, जब कोई यहाँ पर दास बोलता है, यहोशू क्या था वहाँ पर? वहाँ इस्राएलियों को संभालने वाला था वो, क्या इस्राएलियों को पार ले जाने वाला था वो? कौन था यहोशू? पता है कि नहीं पता? दास आपकी तरफ से क्या है वो? प्रभु का दास था। उसको क्या अधिकार दिया गया था? उसको ये अधिकार था, जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग रहूंगा। आमीन। क्या अधिकार था उसको? जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही। आमीन। क्या अधिकार था? सलमान भैया, हालेलुया, यहाँ पे आओ, मेरे सामने देखो, क्या अधिकार था यहोशू के पास? क्या अधिकार था? जैसा मैं मूसा के संग रहा। हालेलुया। यहाँ पर जो यहोशू था पूरी तरीके से वो आत्मिक था। अगर उन्होंने उसकी बात मानी होती, खाली उसको वहाँ के बारे में बताया होता कि वहाँ पर क्या है क्या नहीं है, तो उसके बाद पता है क्या होता है? यहोशू से प्रार्थना करता प्रभु से कि प्रभु अब क्या करें। फिर प्रभु बताता कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि उसके बाद लिख पढ़िए क्या लिखा है यहाँ पर, पढ़िए 6 आयत से। क्या गलती हो गई कि वो ए से हार गए? पढ़िए। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वह और इस्राएली वृद्ध लोग यहोवा के सन्मुख के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे। एक सेकेंड, कब तक पड़े रहे? आप बोलिए, कब तक पड़े रहे?
जाए। हाँ, किसके सामने? नहीं, यहोवा के संदूक के सामने। आमीन। उसके बाद यहाँ पर लिखा है, और यहोशू ने कहा, हाय हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? क्यों हमें एमोरियों के वश में करके नष्ट करने के लिए ले आया है? भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते। हाय प्रभु मैं क्या कहूँ जब इस्राएलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है। इस्राएली जो सेना थी, परमेश्वर यहोवा उसके संग था, कभी भी उसको पीठ नहीं दिखा सकता था। इस्राएली कभी पीठ नहीं दिखा सकते थे अगर वो गलती ना करती। यहाँ पर क्या गलती हुई? वो गलती हुई मनमर्जी के कारण। क्या हुआ? इसके कारण हालेलुया। इसके बाद पढ़िए, यहाँ पर क्या लिखा है? उसके बाद लिखा है, हाय प्रभु, क्योंकि कनानी वरन इस देश के सब निवासी यह सुनकर हमको घेर लेंगे कि क्या सुनकर घेर लेंगे कि हमने पीठ दिखा दी है, हम हार रहे हैं, तो सबके सब हमारे ऊपर चढ़ाई कर लेंगे। उसके बाद लिखा है, यह सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिट जाएगा। फिर तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा? यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? इस्राएल ने पाप किया है, इस्राएलियों ने पाप किया है, और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उनको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया है, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। अगर यहोशू ने पहले प्रार्थना करी होती, यहोशू किसके कारण प्रार्थना नहीं कर पाया? यहोवा से किसके कारण नहीं पूछ पाया? किसके कारण नहीं पूछ पाया? बहुत बड़ा किसके कारण नहीं पूछ पाया? किसके कारण नहीं पूछ पाया? किसके कारण? यहाँ पर ऊपर किसके कारण नहीं पूछ पाया? वेदियों के कारण नहीं पूछ पाया। देखो, वेदियों के कारण इसलिए नहीं पूछ पाया क्योंकि उन्होंने वेद लेकर नहीं आए, उन्होंने अपनी मर्जी चला दिया है। बोला था वेद लेकर आओ, उन्होंने कर दिया कि हाँ तुम लोग इतने लोग भेज दो। बोला था भेद लेकर आओ, वहाँ की छुपी हुई बातों को लेकर आओ। क्या वहाँ पर ऐसी बात है जो छुपी हुई है जिसके कारण हम लोग जीत सकते हैं? वो तो लाए नहीं, लेकिन मर्जी चलाई। हालेलुया। और अगर वहाँ पर उन्होंने खाली भेद बताया होता, वहाँ की बातें बताई होती, लोग कैसे रहते हैं कैसे नहीं रहते, कितने लोग हैं कितने लोग नहीं हैं, तो उसके बाद यहोशू जाता और उस वक्त यहोवा बताता कि इस्राएल ने पाप किया है, अभी युद्ध के लिए मत जाओ। हालेलुया। क्या किया है इस्राएल ने? क्या पाप किया है पता है? अभी मैंने नहीं बताया, तुम्हें पता होगा कि यहाँ पर जब यरीहो देश को जीत लिया था, इससे पहले यरीहो देश को जब जीत लिया था, वहाँ की सोना चांदी और जो भी अनमोल चीज़ें थी, समझ रहे हो, अनमोल चीज़ें, उन सबको यहोवा के अर्पण के लिए अलग रख लिया था। और वचन बताता है जो उसमें से ले लेगा वो शापित होगा। जो अर्पण की वस्तु में से अगर ले लेता है तो वो शापित हो जाएगा। तो यहाँ पर इस 7 आयत की पहली आयत से अगर कोई पढ़ेगा तो यहाँ पर लिखा है आकान, यहाँ पर आकान नामक एक शख्स था जो यहूदा गोत्र का था। एक मेरे को बात बताओ, इस्राएल के कितने गोत्र हैं? इस्राएल के कितने गोत्र हैं? कितने गोत्र हैं पता है? कितने गोत्र हैं इस्राएल के पता है? कितने साल से विश्वास था? अगले दिन मैंने पूछा है कितने साल से? नहीं, कितने साल से? बहुत बार बोल चुके हैं बाइबल में। 12 गोत्र हैं, 12 गोत्र हैं, 12 गोत्र हैं। कितने गोत्र हैं?
12 गोत्र हैं। एक दो के नाम पूछूं तो बताओगे मेरे को? हालेलुया। देखो यहाँ पर खाली बाइबल पढ़ना ज़रूरी नहीं होता, बाइबल के बारे में इज़राइल के कितने गोत्र हैं, कितने वो हैं, कितने जन हैं इज़राइल के, कितने प्रभु के भविष्यद्वक्ता हैं। 6 भविष्यद्वक्ता के नाम बताऊंगे आपको इज़राइल के। हालेलुया, पता होंगे? देखो मैं सीधे कहता हूँ, हालेलुया, पढ़ते समय याद नहीं रखना, इस तरीके से बाइबल को पढ़ा करो जैसे स्कूल की किताब पढ़ते हो। इनसे पूछ सकते हो, बच्चों से पूछ सकते हो कि स्कूल की किताब जब पढ़ते हैं कैसे समझना पड़ता है, कहानी बना के समझना पड़ता है, किसी के बारे में जानकर नहीं समझना पड़ता बाइबल पढ़ते वक्त। जब बाइबल पढ़ी जाए तो कहानी बना के समझना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर क्या करा उसके बाद जब युद्ध हार गए तो यहोशू ने क्या करा? वस्त्र फाड़े। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर अगर किसी ने किसी से बोल दिया, किसी प्रभु के दास ने बोला है हालेलुया कि तू ऐसा कर, खाली उसको वैसा ही करना है और कुछ ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं करना है, क्योंकि अगर उसने वैसा करा तो उसके घर पे हानि आ जाएगी, उसका देश हानि उठाने लग जाएगा, परेशानी उठाने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने प्रभु के दास की बात नहीं मानी। अगर उसमें से उसने सुई को भी हिला के इधर कर दिया ना, उस बात में से जो बात बोली गई है, तो उसके घर पे कष्ट आने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। हालेलुया। मैंने बोला था 2-4 हफ्ते पहले एक एक अध्याय पढ़ के आना है। कौन कौन पढ़ के आया है मत्ती की किताब में से? पहला अध्याय और दूसरा अध्याय मैंने बोला था, नहीं हो तो पता, मैंने मेरे ख्याल से ईस्टर वाले दिन बोला था, ईस्टर वाले के अगले दिन बोला था या फिर। और जो नहीं पढ़ पाता सुने क्या करे? आवाज नहीं आई? सारे लोग बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान को ठंडा करना है, खुद को ठंडा होना है। बोलो हालेलुया। शैतान को ठंडा नहीं, आग में जलाना है उसको। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद जब ऐसा उसने करा, यहोशू ने जब प्रभु से आज्ञा मांगी, उसके बाद क्या हुआ? तब प्रभु ने उसका साथ दिया। क्या करा? क्या करा प्रभु ने उसका? प्रभु ने पहले क्यों साथ नहीं दिया था? क्योंकि अकान ने पाप करा था, और जो अकान ने पाप करा था उसने अर्पण की वस्तु में से ले लिया था, और उसके बाद परमेश्वर ने उसको मौत की, उसको और उसके परिवार वालों को मौत की आज्ञा दे दी थी, और उनके ऊपर पत्थरों का ढेर लगवा दिया था, उनकी शव के ऊपर। और बाइबल कहती है आज भी उनके शव के ऊपर पत्थर लगा है, पत्थरों का ढेर। हालेलुया। ऐसे ही कुछ लिखा है, यहाँ पर लिखा है, और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। यहाँ पर लिखा है, ये 7 अध्याय उसकी 26 आयत में लिखा है, बना दी ढेर बना जो आज तक बना है। तब यहोवा का बड़ा भड़का हुआ कोप शांत हो गया। कब? जब वो जिसने गलती करी है, जब वो हटा वो जो मनुष्य इजराइल में से, तब जाके प्रभु का कोप शांत हुआ। उसके बाद जाके इजराइल जीता। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर अगर शैतान से जीतना है तो फिर जो प्रभु का आत्मा बताता है वही करना है, जो प्रभु के दास के द्वारा आज्ञा आती है, प्रभु के आज्ञा दास के द्वारा आज्ञा उसको मानना है। यहाँ पर नहीं तो फिर आपका घर जो है देश के समान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके ऊपर वार ना होने लगे। इस कारण जो भी बोलता है प्रभु का दास, जैसे यहोशू ने जैसे बोला
इसी प्रकार जैसे भी प्रभु का दास बोलता है उसी प्रकार मानना चाहिए, उसी प्रकार मानना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रभु के आज्ञा के अनुसार बोलता है। आमीन आमीन आमीन। यहाँ पर यहोशू को प्रभु ने बोला था एक एक करके तुम देशों को जीतते चले जाओगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्या करना है अब? जो आज्ञा की जाए उसको पूरी तरीके से मानना है, ऊपर नीचे नहीं करना है। और प्रभु की ये आज्ञा है, कल सभी लोग एक अध्याय पढ़ के आएंगे अगले संडे। हालेलुया। हफ्ता भर पढ़ा है, एक एक लाइन पढ़ेंगे तो हो जाएगा। हालेलुया। इतना समय तो निकाल सकते हो ना? आइए प्रार्थना चलेंगे। हालेलुया।